दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में देर रात भीषण आग लग गई। यहाँ पर आग जो है शास्त्री पार्क के फर्नीचर मार्केट में लगी है। आग ने लगभग पूरे इलाके को खाक कर दिया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हालांकि इस दौरान दमकल विभाग को लेकर भी लोगों में गुस्सा दिखाई दिया। गुस्साए लोगों ने दमकल की गाड़ियों पर पथराव किया। लोगों का आरोप यह था कि जो दमकल विभाग है वो काफी देर से पहुंचा, जिससे नुकसान काफी ज्यादा हो गया। घटना की जांच के लिए एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच गई। लेकिन ये तस्वीरें हैं आपके सामने, फर्नीचर मार्केट है और पूरा फर्नीचर मार्केट किस तरीके से आग में तब्दील हो गया है। लोगों का गुस्सा ये था कि समय रहते जो दमकल कर्मी है उन्हें जानकारी दे दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके जो दमकल कर्मी है वो समय पर नहीं पहुंचे, जिससे एक बड़ा नुकसान जो है लोगों को झेलना पड़ा। अब ये वही लोग थे जिन्हें आप देख रहे थे इससे पहले की तस्वीर में, जिनके अंदर नाराजगी थी फायर ब्रिगेड को लेकर। अब फायर फाइटर्स कैसे इस आग पर काबू पा रहे हैं, क्योंकि ये एक दो दुकानें नहीं थी, कई दुकानों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। पहली तस्वीर में आप देखिए दूर दूर तक धुएं का गुब्बार दिखाई दिया, और दूसरी तस्वीर में आप देखिए लोगों का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा कि लोगों ने जब दमकल कर्मी वहां पर पहुंचे तो दमकल की गाड़ी पर पथराव कर दिया। शास्त्री पार्क की फर्नीचर मार्केट में आग लगने के बाद यहाँ पर दमकल की गाड़ियाँ देरी से पहुँचती हैं। इसी की वजह से यहाँ के जो फर्नीचर मार्केट जो चलाने वाले लोग थे वो दमकल विभाग की गाड़ियों पर पत्थर से हमला कर देते हैं। फिलहाल आपको तस्वीरों में दिखा दूं कि यहाँ पर कुछ घंटों पहले शास्त्री पार्क की इसी फर्नीचर मार्केट के अंदर आग लगी थी। करोड़ों का माल जलकर खाक हो जाता है। जब यहाँ के जो लोग जो व्यापारी हैं वो दमकल विभाग को कॉल करते हैं तो यहाँ पर मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियाँ जो घंटों के बाद पहुँचती, जिसकी वजह से यहाँ के जो व्यापारी हैं वो दमकल विभाग की गाड़ियों पर पथराव कर देते हैं। फिलहाल आपको तस्वीरों में दिखा दूं कि ये दमकल विभाग की गाड़ी है और ये गाड़ी यहाँ पर बताया जा रहा है दमकल विभाग को कई कॉल की जाती हैं, और जब यहाँ पर कई घंटों के बाद दमकल विभाग की गाड़ियाँ पहुँचती हैं तो यहाँ जो फर्नीचर मार्केट के जो व्यापारी हैं इस गाड़ी के ऊपर पथराव कर देते हैं। कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि आखिरकार दमकल विभाग की गाड़ियों ने पहुंचने में आखिरकार क्यों देरी कर दी। फिलहाल आपको वो मार्केट भी मैं आपको दिखा दूं जिसमें भयंकर आग लगी थी, और आग ने इतना विकराल रूप ले लिया था कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये फर्नीचर मार्केट लगभग आधा किलोमीटर तक फैली हुई है, और यहाँ पर किसी कारणवश अचानक से आग लग जाती है और आग इतना विकराल रूप ले लेती है कि पूरी तरह से फर्नीचर के सामान को खाक कर देती है। फिलहाल यहाँ पर कोई जानी नुकसान अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन लोगों का खास तौर पर आरोप है कि फायर ब्रिगेड को कॉल की गई थी, लेकिन कई घंटों के बाद यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँचती हैं जो अभी तक आग को बुझाने में लगातार नाकाम साबित हो रही हैं। दिल्ली से शान मोहम्मद, एनडीटीवी इंडिया। तो तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं जब ये आग लगी थी और किस कदर लोगों का गुस्सा वहां पर फूट पड़ा, क्योंकि जाहिर सी बात है काफी नुकसान लोगों की दुकानों को हुआ है। और जब दमकल कर्मियों को इसकी सूचना दी गई तो समय पर दमकल कर्मी नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से और बड़ा जो नुकसान है वो झेलना पड़ा है वहां के लोगों को। अब हमारी सहयोगी अनुष्का मौके से फिलहाल हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई है। अनुष्का, क्या वजह चल पाई है आग लगने के पीछे, क्या वजह रही है, क्या वो कारण साफ हो पाए हैं, और अभी फिलहाल क्या स्थिति है, कितना नुकसान हुआ है, क्या आकलन हो पाया है? बिल्कुल, इस वक्त हमारी मौजूदगी शास्त्री पार्क के उसी इलाके के पास है जहां पर देर रात 11:57 पर आग लगी थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को एक कॉल किया गया था। लोगों का ये कहना है कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो काफ़ी देरी से यहां पहुंची, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहां पर हुआ है। बता दें ये काफ़ी लंबा चौड़ा दुकान है, 10 किलोमीटर के आसपास ये जो दुकान है वो चारों तरफ फैला हुआ है, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो पूरा दुकान है वो आग के हवाले हो चुका है। चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से करोड़ों का नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर प्लाईवुड और जो काठ की चीज़ें हैं उसका यहाँ पर कहीं ना कहीं दुकान लगाया जा रहा था, जिसके बाद से जब आग लगी तो आग इस तरीके से फैली कि देखते देखते इसको बड़े आग की कैटेगरी में डालना पड़ा। 25 से 30 फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं उसको मौके पर यहाँ पर भेजा गया, लेकिन जब यहाँ दमकल विभाग की गाड़ियाँ पहुँची तो लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा कि लोगों ने फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं उसके ऊपर ही पथराव करना शुरू कर दिया। लोगों का ये कहना है कि क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी लेट पहुँच
पहुंची थी तब तक नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका था, जिसकी वजह से पूरी तरीके से आप देख सकते हैं जो पूरा दुकान है चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से जलकर खाक हो चुका है। लोगों का कहना है करोड़ों का नुकसान हो चुका है। यहाँ पर शास्त्री पार्क का ये वो वाला फर्नीचर मार्केट है जहाँ पर लगातार प्लाईवुड की जो चीज़ें और साथ ही साथ जो वुडन चीज़ें हैं वो यहाँ पर बेची जा रही थी और इसी दुकान में देर रात को आग लगी, जिसके बाद से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर भेजी गई। फिलहाल आग लगने के पीछे के कारणों का पता नहीं लगाया जा पाया है। जो फायर ब्रिगेड की टीम है उसका कहना है कि जो फोरेंसिक टीम्स हैं उनको जांच के लिए यहाँ पर भेजा गया था। आग लगने के पीछे क्या रहे होंगे कारण उसको लेकर के अभी भी जाँच कहीं ना कहीं किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर स्थिति देखने को मिल रही है करोड़ों का नुकसान कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अनुष्का, और जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं उससे तो यही समझ आ रहा है कि एक या दो दुकानें नहीं बल्कि पूरा जो फर्नीचर मार्केट है वो आग की चपेट में आ गया है। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका इन तस्वीरों को दिखाने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर अब आपको बता दें। गुरुग्राम से बड़ी खबर है जहां बड़ा बिजली संकट कल पैदा हो गया। सेक्टर 72 के पावर हाउस का ट्रांसफार्मर अचानक से फूक गया। ट्रांसफार्मर जलने से कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। बिजली संकट से रैपिड मेट्रो की सेवा पर भी असर पड़ा। काफी देर तक रैपिड मेट्रो की जो सेवा थी वो बाधित रही। रैपिड मेट्रो में जो लोग थे वो फंसे रहे। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भीषण गर्मी के बीच ये बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप दिखाई दी। सेक्टर 72 का ये पूरा मामला है। तस्वीरें भी आप देखिए। मुख्य ट्रांसफार्मर ये बताया जा रहा है जो अचानक से जल गया, जिसकी वजह से कई और जो बिजली घर थे वो इसकी चपेट में आ गए और काफी इलाकों में जो बिजली है वो काफी देर तक जो है वो बाधित रही। न सिर्फ दिल्ली नोएडा में गर्मी का असर देखने को मिल रहा है बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी गर्मी का भीषण असर देखने को मिल रहा है। एमपी के शिवपुरी के हालात आपको बताते हैं जहां पर चलते ट्रक में अचानक से भीषण आग लग गई। तस्वीरें आप देखिए, वही ट्रक जिसमें आग लगी और उसको बुझाते हुए कुछ लोग आपको नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि ट्रक में जो है बैटरी सेल थे जिसके चलते जो आग थी वो और भीषण हो गई। हादसे में जो ट्रक है वो जलकर राख हो गया। हालांकि समय रहते ड्राइवर ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। चलते ट्रक में अचानक से आग लगी। बताया जा रहा है गर्मी एक तो इतनी भीषण और ऊपर से इस ट्रक में जो बैटरीज थी वो रखी हुई थी जिसके चलते आग और भड़क गई। हालांकि समय रहते जो ड्राइवर इसमें मौजूद था उसने कूदकर अपनी जान बचा ली, नहीं तो जनहानि भी हो सकती थी। और वहीं मौजूद जो लोग थे उन्होंने किसी तरह से कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया। और मध्य प्रदेश के बाद अब बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में भी गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। डीग में कई पहाड़ों पर आग लग गई। ब्रिज 84 कोस परिक्रमा मार्ग पर आग लगी। आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंच गई हैं। इलाके में बिजली सप्लाई को फिलहाल बंद कर दिया गया है। अब देखिए गर्मी का असर किस तरीके से पड़ रहा है। पहाड़ों पर आग लगी हुई है। डीग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के पहाड़ किस तरीके से आग से इस वक्त सुलग रहे हैं। गर्मी का यह असर है। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो पहुंच चुकी है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जो फिलहाल है वो की जा रही है।